और भाग हम गा भी नहीं पाते क्योंकि बड़े बूढ़े ज्यादा अच्छी गा लेते हैं। लेकिन आइए देखते हैं, कोशिश करेंगे गाने की। एक विद्वान कहते हैं, सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित की विदाई की है। परीक्षित जी सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करके, भागवत जी को प्रणाम करके हस्तिनापुर में आए। परीक्षित जी के पुत्र थे जिनका नाम था जन्मेजय। परीक्षित जी ने अपने पुत्र जन्मेजय का राज्य तिलक करवाया। राज्य तिलक करवा करके परीक्षित जी जो है वो तक्षक के आने की राह देखने लगे। इधर तक्षक जो है वो फूल का रूप बना करके चला है। अब देश रामपुरा कमल इनकी तरफ से ये 100 रुपए आए हैं। परीक्षित जी आ जाओ। परीक्षित जी अवधेश भैया, अवधेश फूफा कहाँ है? अवधेश फूफा आ जाओ। इधर महाराज तक्षक जो है वो फूल का रूप बना करके चला है। और जैसे ही महाराज श्रृंगी ऋषि के श्राप के 7 दिन पूरे हुए, तक्षक फूल का रूप बना करके चलने लगा। और चलते चलते आज यही तक्षक जो है वो राजा परीक्षित जी के पास में आया। और परीक्षित जी के पास में जैसे ही आप पहुंचा तो परीक्षित जी ने उस महाराज तक्षक को फूल समझ के उठाया और जैसे ही अपनी नाक से लगाया तैसे ही तक्षक ने आज महाराज नाक में डस लिया परीक्षित के। बोलिए परीक्षित लाल की। जैसे ही नाक में डसा तैसे ही परीक्षित जी जो है वो पछाड़ खा करके गिर पड़े। भगवान के विमान आए, परीक्षित जी को विमानों में बैठा करके परमधाम को चले गए। हुआ ये अरे खाए राजा का
परीक्षित जी को तक्षक ने नाक में डसा और डसने के बाद में आज परीक्षित जी पछाड़ खा करके गिर पड़े। भगवान के विमान आए, परीक्षित जी को अपने विमानों में बैठा करके महाराज परमधाम को चले गए। बोलिए परीक्षित जी महाराज की, बोलिए सुखदेव जी महाराज की, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे श्याम। परीक्षित जी को भगवान धाम की प्राप्ति हुई। क्यों प्राप्ति हुई? क्योंकि परीक्षित जी ने ये 7 दिन की कथा को भाव से सुना था। कथा जो है वो पूरी हो गई है। 7 दिन का जो अनुष्ठान था ये पूरा हुआ है आज। और